राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा है आप सब अच्छे हो। तो मेरे भी जो दिन की है वो शुरुआत हो चुकी है राधे मोहन को हाथ जोड़ के, और मैं भी लग गई हूँ अपने घर के कामों में, जो कि डेली रूटीन का है। मैं पर डे डालती हूँ। आज मुझे इतने दिनों के 365 दिन लगातार एक ही काम एक गृहिणी करती है। क्या वो बोर नहीं होती? तो ये देख लो, हर एक लड़की करती है ये काम रोज़ का। वही झाड़ू, वही पोछे, वही बर्तन, वही कपड़े, वही रोटी, वही सब्जी। लेकिन इस बीच में उसके लिए कुछ नया नहीं होता। कुछ के लिए होता होगा, जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, भाई आज यहाँ घूम आए, आज वहाँ घूम आए, या फिर हम लोग यहाँ तैयार होके चले गए, वहाँ तैयार होके चले गए। लेकिन ऐसा हमारे भाई गृहिणियों गांव की जो है उनमें नहीं होता। उनको तो जो भी काम है वो खुद को ही करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे तो नहीं है भाई नौकर चाकर, हम तो खुद ही नौकर हैं और हम खुद ही चाकर हैं। हम खुद ही मालिकिन हैं और हम खुद ही नौकर हैं हम गाँव में तो हमारे घर के। तो आज हम बात करेंगे एक प्रेग्नेंट जब बहू होती है तो उसके साथ में जो बदलाव होता है उसके बारे में, क्योंकि ये बदलाव भी अपने को बहुत सी लड़कियों के बीच में देखने को मिलता है। उनके साथ जो उनका व्यवहार होता है, जो उनके घर वालों का व्यवहार होता है, जो ससुराल वालों का व्यवहार होता है, वो इतना चेंज हो जाता है। पता नहीं क्यों होता है, क्या पता उस जो लड़की प्रेग्नेंट होती है उसके हार्मोन्स की वजह से उसको चेंजेस लगते हैं, या फिर वास्तविक में ही बदलाव होते हैं। लेकिन बदलाव तो ज़रूर होते हैं। उसके बीच में उसको इतना डिप्रेशन भी होता है, इतना मतलब सुनने को भी मिलता है, कुछ उसको अच्छा नहीं लगता। ऐसे बहुत से बदलाव है। मतलब वो इतना खुद को डिप्रेस कर लेती है, या फिर वास्तव में लोग करते हैं या वो खुद समझती है। लेकिन कुछ भी हो, होता ज़रूर है। क्या होता है ना, कई कई घरों में तो जब बहू प्रेग्नेंट होती है तो एकदम खुशी की लहर हो जाती है। सब खुशी से झूमते नाचते गाते हैं। कई कई घरों में ठीक है भाई, इतना जल्दी कहाँ करने की ज़रूरत थी, अभी तो भाई बच्चे ही हो, क्या करिए, उसके हाथ में थोड़ी है, ये तो भगवान की देन है, जब होना होगा तभी होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि बिन मांगे जो चीज़ मिलती है उसकी वास्तव में कदर ही नहीं होती है ना। कई कई लोग होते हैं जो सालों साल मन्नतें करते हैं, तो उनके घर में वो जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हुई है उसकी भी कदर होती है, और जो आने वाला बच्चा होता है, बेबी होता है, उसकी भी कदर होती है। तो जो बिन मांगे मिल जाती है ना, ठीक है भाई, भगवान की देन से अपने आप ही हो गया, तो बस उसकी कदर नहीं है। क्या है, हो जाएगा, फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा। तो ऐसे भी लोगों की मानसिक सोच रहती है। लेकिन उस बीच में सबसे ज़्यादा जो पिसती है ना, वो एक लड़की ही पिसती है, क्योंकि कदर उसकी होती नहीं है, क्योंकि बिन मांगी चीज़ मिल गई। एक तो लड़की उनको बिन मांगे मिल गई, क्योंकि टाइम पे अगर बच्चे की शादी हो गई, बिन मांगे उनके रिश्ता आ गया, रिश्ते से उनकी शादी हो गई, और ऊपर से बिन मांगे उनके वो दादा दादी मतलब बनने में उनको वो भी शौक नहीं होता। क्या है इतना जल्दी, क्यों, क्या करना। पर वो ये क्यों नहीं समझते, ये तो भगवान की देन है, किसी के हाथ में नहीं होता। जैसे महाराज जी कहते हैं ना, प्रेमानंद जी महाराज जी के, जब उसकी देन होगी ना तो वो अपने आप देगा। किसी के मांगने से किसी को कुछ नहीं मिलता है ना। जिसका जिस समय जो वक्त होता है वो उसी समय उसको मिल ही जाता है। तो वो मतलब वो उसको उस चीज़ को खुशी में नहीं लेते हैं, ठीक है हो जाएगा। उस बीच में उस लड़की की बिल्कुल केयर नहीं होती। 2 दिन कहेंगे हाँ ठीक है, आराम से बैठो, आराम से चलो, जो इच्छा हो वो खाओ। लेकिन सच बताऊँ ना, वो 9 महीने इतने मुश्किल से निकालते हैं। 1 दिन की बात नहीं होती, 2 दिन की बात नहीं होती है ना। 2 दिन तो हर कोई कर लेता है, हर कोई। जैसे पड़ोस में भी जाते हैं ना, तो वो भी 2 दिन तो बैठ के रोटी वो भी अपने को खिलाई देता है। लेकिन जो 9 महीने निकालती है ना एक लड़की, वो वही जानती है कि उसने कैसे निकाले 9 महीने। ठीक है, उसको अगर दर्द हो रहा हो तो भाई उसके लिए तो वो सब चीज़ नई नहीं है ना। उसके हार्मोन्स भी नए हैं, उसकी बॉडी में जो बदलाव हो रहे हैं वो भी नए हैं। मतलब हम भी हुए हैं, हमें भी पता है कितना गुस्सा आता है, थोड़ा बहुत भी कुछ कह देते तो रोना आ जाता है। हर इंसान के मोमेंट अलग होता है, किसी के कोई प्रॉब्लम होती है, किसी की कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये जो घर में लेडीज़ होती है ना, वो सच बात है, लेडीज़ की दुश्मन होती है। वो समझती ही नहीं है उसको, या समझना नहीं चाहती। क्या पता उसने क्या ये सब चीज़, या फिर इस जो टाइम से क्या वो निकली नहीं थी, सब निकलती है। लेकिन वही बात है ना, जब अपने पे आती है ना तो सब भूल जाते हैं।
सब भूल जाते हैं। लेकिन जब वो खुद होती है ना तो उसको पता है वो क्या पीड़ा होती है, उसको पता होता है। लेकिन वो पीड़ा सिर्फ अपनी बेटी तक रहती है उनकी, बहुओं तक नहीं आती। भाई उसकी बेटी दुख पा रही है, बहू का क्या है। हमने क्या जन्मे नहीं थे क्या बच्चे, हमने जन्मे नहीं थे, हमारे हुए नहीं थे, हमने क्या दर्द सहा नहीं था क्या। ये तो नॉर्मल सा दर्द है, सबको सहना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे वर्डों से वो हमें नवाजते हैं हमें वो कहते हैं ना, थाली में परोस के देते हैं। ये नहीं समझते ये नहीं है, आज की पीढ़ी की है, आज के ज़माने की है। मतलब उसने उतना दर्द देखा नहीं है, सहा नहीं है, और ऐसा दर्द उसको 9 महीने में कहता है ना, हर एक दिन उसको नई तकलीफ़ होती है। और वास्तव में होती है, इस चीज़ में कोई नाटक नहीं होता है, होती है। किसी की प्रेगनेंसी इतनी नॉर्मल 9 महीने निकलते हैं उसको पता ही भी नहीं चलता। और किसी के तो कहते हैं ना, बेड से उतरने की भी हिम्मत नहीं रहती। सबकी प्रेगनेंसी अलग होता है। लेकिन जो रवैया उनके घर में होता है, एक तो प्रेम से रखा जाता है, नहीं भाई हमारे घर में आने वाला मेहमान है, हमारे घर का ही है, हमारे घर का खून है, तो वो आपके घर को आगे बढ़ाने, आपके वंश को आगे बढ़ा रही है। वो क्या आप उसके लिए आप मतलब थोड़े दिन उसकी सेवा में नहीं निकाल सकते? वो आप कितना उम्र सेवा करने के लायक रह जाएगी, है ना। क्योंकि जो आपने रवैया किया है, तो बस वही बात है ना। आज के टाइम में तो कहते हैं कलयुग में तो भोग के ही जाना पड़ेगा। और सच्चाई है ये कि जो आपने रवैया बहू के साथ किया है उन दिनों में, वो नहीं भूलेगी, वो भूलेगी भी ही नहीं। क्यों भूले? मैं तो यही मानती हूँ, क्यों भूले। आजकल ये भी ट्रेंड चलता है कि भाई सास है, सास को कोई नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? भाई जब हम सही हैं, हम अपने में इतना नेकी रखते हैं कि नहीं भाई हमें भगवान देख रहा है, तो क्या उनको भगवान नहीं देख रहा है? नहीं देखता है उनकी? क्या उनकी परीक्षा नहीं होती है ना। जब वो हमें इस मुसीबत के तौर पे या तो कहेंगे अपने पीहर चले जाओ, है ना। जब हमारी सेवा की बारी आती है तो पीहर चले जाओ। जब उनकी बेटियों की सेवा की बारी आती है तो बोला जाता है ननंद आई हुई है, क्यों सेवा करेगी नहीं? मेरे दिक्कत है, क्यों सेवा करेगी नहीं? क्यों भाई, जब आप उसकी प्रॉब्लम थी आपने सेवा कितनी की उसकी, कितनी सेवा की? और क्यों करेगी वो फिर? किस चीज़ की उम्मीद लगाते हो आप लोग भी? क्या आपने वैसा व्यवहार उसके साथ उस समय किया जो आप उम्मीद लगाते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं मतलब इतना गिर जाते हैं उन दिनों में, इतना गिर जाते हैं हम ना। हमारे तो हुआ ही नहीं, इसकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं इसको। क्या हो गया? इतना दर्द तो सभी झेल लेते हैं, नॉर्मल लोग झेल लेते हैं इतना दर्द। अरे भाई सबकी प्रेगनेंसी अलग है, सबकी बॉडी अलग है, सबकी सहन शक्ति का तरीका अलग है। जो मतलब बचपन में रही है उसकी जो बॉडी लैंग्वेज उसकी है वो अलग है ना। सबकी प्रेगनेंसी भी एक जैसी नहीं, किसी के दर्द रहता है, किसी के बिल्कुल दर्द नहीं रहता, किसी के और कॉम्प्लिकेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सबकी अलग अलग। लेकिन ये जो लेडीज़ों की सोच होती है ना कि हमारे हुए नहीं थे। अरे भाई आपके टाइम में ज़माना बहुत अलग था। आपके टाइम में 10-10 बच्चे हो जाते थे, क्या आज के टाइम में हो जाते हैं 10-10 बच्चे? 1 बच्चा 2 बच्चा मुश्किल से, वो भी पूरे ऐसे नचा के छोड़ देते हैं माओं को। क्या आपको ऐसे बच्चों ने परेशान किया? जिस समय रोटी दी उस समय खा लिया। क्या आज के बच्चे खा लेते हैं रोटी ऐसे? पहले के 10 बच्चे और आज का 1 बच्चा बराबर है। कितना परेशान करते हैं। क्या आपके बच्चों ने ऐसा परेशान किया? मतलब रात दिन में रुला देते हैं आज के बच्चे, ऐसे हैं, ठीक है। और देखते भी हैं, इनको खुद को भी पता होता है ये सब चीज़ें कि भाई बच्चा परेशान कर, लेकिन इनके मन में दया नहीं आती है किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को लेके दया नहीं आती है। मैं यही बोलती हूँ, जब आपने उसकी प्रेगनेंसी जब वो प्रेग्नेंट थी, 9 महीने उसने निकाले थे, तब आपका व्यवहार, आपका प्यार, आपका है ना दुलार, आपका जो भी आप बोलते हो अपनी भाषा में, लैंग्वेज में, वो कहाँ गया था उस समय देते हैं जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस समय उसको उसकी जैसे ससुराल में रहती है तो सास की होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि वही होती है घर में। बेटा आराम कर लो, बेटा आपसे नहीं हो रहा तो आप छोड़ दो, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्यों? हमने किया नहीं था क्या? हमने बेटे झेले नहीं थे क्या? क्या हमारे बच्चे हुए नहीं थे क्या? हमने भी तो किए थे ना। तो ये नॉर्मल से दर्द झेलने पड़ेंगे क्या? आप ये बात आपने जो बोली वो आप प्रेम से बोल सकते थे, कोई बात नहीं बेटा, होता है, थोड़ा सा दर्द होगा, आप आराम करो। बस वो कहते हैं ना लैंग्वेज में फ़र्क है, सिर्फ लैंग्वेज में,
बाकी दर्द उसी को झेलना है, आप कोई उसका दर्द कम नहीं करोगे। सिर्फ आपकी जो भाषा है, जो बोली है, जो आपका व्यवहार है, वो उसके दर्द को कम कर देता है। ठीक है, फिर आप उम्मीद लगाते हो, मैं मतलब इतनी उम्मीद लगाते हो कि बहू हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है, बहू हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है, क्यों नहीं करे, क्यों आपने नहीं सोचा। जब मतलब एक ये हमारे मतलब मेरे जो आसपास के एरिया में मेरे को देखने को मिलता है, वहाँ पे ऐसा ढिंढोरा बहुत अच्छा पीटा जाता है कि वो सास है वो तो कहेगी, वो सास है वो तो करेगी, क्यों करेगी भाई, क्यों करेगी, क्यों। जब सास कर सकती तो बहू मतलब बहू किस चीज़ का लाज शर्म घूंघट लगा के रखे। जब आपने उसकी मर्यादा को तोड़ दिया तो वो किस चीज़ की मर्यादा रखेगी आपसे, फिर बिल्कुल नहीं रखेगी। रखना किस चीज़ की रखना है ना मर्यादा, किस चीज़ की मर्यादा रखनी है। फिर आपने मर्यादा तोड़ी है ना, आप बड़े थे, आप घर संभाल सकते थे, सब चीज़ की जितनी भी इधर उधर से जो भी नेगेटिव बातें भी बहुत आती है बाहर से, उसको आप संभाल सकते थे। उसकी प्रेगनेंसी को आप मतलब मुश्किल नहीं करके कम कर सकते थे। वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, लेकिन उसकी बातों से उसको मार के, उसको तानों से उसको मार के उसको पूरा कर देते हैं, है ना। तो मतलब एक ससुराल में एक लड़की को हंसना, है ना, या मतलब ऐशों से रखने की जिम्मेदारी एक सिर्फ सास की होती है, और एक वही सास होती है जो उसको ताने मार के उसकी ज़िंदगी को पूरा नरक बना के रख देती है। वो भी श्रेय सिर्फ सास हो जाता है, क्योंकि एक सास होती है जो अपनी हंसती खेलती बहू को देख के बहुत खुश होती है। एक सास होती है क्यों हंस रही है, ये रोएगी नहीं तब तक हमें शांति कहाँ पड़नी है। ऐसे मतलब ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी जिसमें उसकी कोई ज़िंदगी नहीं होती जीने की, वो ठीक है अपने दिन निकाल रही होती है। तो मेरी ये बात से आप कितना सहमत है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको मेरी ये बात कैसी लगी, इसमें कोई गलती है तो भी मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे पता लगे कि मैंने कहाँ क्या गलत बोला या मेरी सोच कहाँ गलत है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके साथ कभी ऐसा व्यवहार हुआ है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि कहते हैं ना, आसपास में जब तक अपन अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अपने को लोग समझेंगे भी नहीं, है ना। तो अपनी लड़ाई है खुद लड़ें, बस मैं तो इतना ही मानती हूँ। और जितना शांति से हो सके जिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। अपने शर्तों पे जिए, अपने मन से जिए, बस। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको इसमें कुछ बुरा लगे तो हाँ, माफ़ी मांगती हूँ, बाकी मैंने इसमें कुछ गलत नहीं बोला है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।